गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल जिलोवा पाई। देखिए बच्चों, हम लिमिट्स का डिस्कशन कर रहे थे और इसमें हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 2021 के कुछ PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला आपका क्वेश्चन है। देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 a e पावर x माइनस बी कोस एक्स प्लस सी e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स। इस लिमिट का वैल्यू 2 है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें यदि हम x का वैल्यू 0 डालते हैं, यदि x का वैल्यू 0 डालते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है कि ये 0 बनेगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ये आपकी जो हर वाली राशि है, यानी ये जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है, ये आपकी पक्का पक्का प्योरली 0 बनने वाली है। और एक बार ऊपर चेक करते हैं तो a की पावर 0 आपका 1 होगा। 1 इंटू ए यानी a बनेगा, कोस 0 1 होता है, माइनस b बनेगा, और a की पावर 0 यानी 1 प्लस c बनेगा। तो ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी बन रही है a माइनस बी प्लस सी, और नीचे आपका 0 बन रहा है। और सोचिए इस लिमिट का आंसर 2 आ रहा है, तो ये तो थोड़ी सी इम्पॉसिबल वाली सी बात होगी, क्योंकि ये तो समथिंग अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, ये तो आपकी नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बनती है। लेकिन चूंकि इसका आंसर आपका फाइनाइट क्वांटिटी 2 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ऊपर भी हो ना हो आपकी टेंडिंग टुवर्ड 0 क्वांटिटी बननी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं ऐसे मामले बहुत सारे होते हैं जिनमें टेंडिंग टुवर्ड 0 डिवाइड बाई टेंडिंग टुवर्ड 0 का फॉर्मूला हम LH रूल से यदि देखते हैं तो LH रूल से इसका आंसर फाइनाइट लिमिट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका आंसर आपका फाइनाइटली 1 निकल के आता है। जबकि ये क्वांटिटी कैसी है, यदि 0 पे आप देखेंगे तो साइन 0 आपका 0 बन रहा है और x भी 0 है। तो 0/0 फॉर्मेट में यदि फाइनाइट आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब ऐसा केस बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला आप यदि इससे निष्कर्ष निकालें, इंटरप्रेट कर पाएँ, तो पहला निष्कर्ष क्या हुआ कि a माइनस बी प्लस सी है, इसका वैल्यू हो ना हो 0 बनेगा पक्का, है ना। एक चीज आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, आगे का वर्क कैसे हो पाएगा, उसके लिए हम क्या करें, अभी तक की वीडियोस में हमने उसमें एक्सपेंशन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब क्या करें हम, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, कोस एक्स और साइन एक्स, ये आपके पास में टोटल 4 फंक्शंस हैं जिनका आपको एक्सपेंशन पता होगा तो ये इजीली आपका वर्कआउट हो जाएगा। अदरवाइज यदि LH रूल का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसमें आपकी टर्म्स ही रिपीट होती रहेंगी, है ना। साइन एक्स कोस एक्स ये कभी जाने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर यदि e की पावर x दिया हुआ है तो अगेन e की पावर माइनस एक्स समथिंग ऐसा बनने वाला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्सपेंशन फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। e की पावर x का एक्सपेंशन लेते हैं सबसे पहले। तो e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से सीरीज चलती है। बच्चों, यदि एक्सपेंशन फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आपके लिए नहीं रहेगा। पहले आप एक्सपेंशन फॉर्मूले हैं उनको याद कर लें कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो लिमिट यदि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का फॉलो कर रहे होते हैं तो एक्सपेंशन इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगेन आप माइनस बी के साथ में वर्क करें और कोस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6। इस तरीके से आपका ये चलेगा। नेक्स्ट आपका आगे प्लस में c दिया हुआ है और c के साथ में e की पावर माइनस एक्स है। देखो e की पावर x वाला फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, तो इसमें यदि x की जगह पे आप माइनस का x पुट कर देंगे तो e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अब e की पावर माइनस एक्स के लिए हम क्या लिख पाएंगे, देखिए ये तो 1 है, x की जगह पे माइनस एक्स करोगे तो ये माइनस का x बन जाएगा, लेकिन माइनस एक्स यहाँ पे पुट करके स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। मीन्स ये वाली क्वांटिटी आपकी एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बनेगी। यहाँ पे एक्स यदि देख रहे हैं आप तो माइनस एक्स पुट करने पर पावर 3 होने की वजह से माइनस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बनेगा, और इस तरीके से आपका ये एक्सपेंशन फॉर्मूला चलेगा। हमने न्यूमरेटर में ये काम किया है और इसके डिवाइड में हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में ये एक्स लिखा हुआ है तो इसको एक्स को तो एक्स रहने देते हैं और साइन एक्स का हम एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो बच्चों ये क्या बनता है, ये बनता है आपका x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5
माइनस एक्स की पावर 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7। इस तरीके से ये एक्सपेंशन चलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेंशन फॉर्मूले लिख दिए हैं ये टोटल अपॉन है और इसके ऊपर आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 चलने वाली है। ठीक है, और इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो आपका इक्वल टू 2 बनेगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि इक्वल टू 2 इसका आंसर आने वाला है। अभी हम इस वाले पार्ट को सोल्व कैसे करेंगे, है ना। इस वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं हमारे उनकी ग्रुपिंग करते हैं। अब टर्म्स कैसे ग्रुप होंगे वो देखो, आपसे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा है, इस चीज के बारे में आप अवेयर रहें। ग्रुपिंग करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 पे। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू छांट लेते हैं। तो देखो a आपका 1 से इंटू होगा तो a बनाएगा, माइनस b आपका 1 से इंटू होगा तो माइनस का b जनरेट करेगा, c आपका 1 से इंटू होगा तो प्लस का c जनरेट कर देगा। यानी यदि कांस्टेंट टर्म्स की बात करूं तो मेरे पास में a आएगा, माइनस में b, प्लस में c आएगा। ये मेरे पास में कांस्टेंट टर्म बनेंगे, है ना। और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि इसका वैल्यू 0 बनने ही वाला है। नेक्स्ट, यदि मैं x वाले कोफिशिएंट की बात करूं कि x के साथ में क्या आने वाला है, तो x के साथ में यहाँ पे a आएगा। और आगे यदि मैं x का कोफिशिएंट देखूंगा तो इस वाले टर्म में कोई x जनरेट होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जनरेट होगा x, है ना। x के साथ में यहाँ पे माइनस का c बन जाएगा, c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में देखेंगे तो सबसे पहले देखो फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल के बारे में आपको जानकारी होगी कि फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन आप जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट कितना आने वाला है, ये a और ये अपॉन में 2 बनाएगा, तो ये आपका a/2 बन गया। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि सर्च आउट करेंगे तो देखो ये 1/2 बनेगा माइनस का, लेकिन यहाँ पे माइनस का b है तो इसका मतलब प्लस में b/2 बन जाएगा। और नेक्स्ट c वाले पार्ट में देखते हैं, तो c वाले पार्ट में यहाँ पे 1/2 प्लस का बन रहा है, बाहर प्लस c है, तो ये आपका c/2 बन जाएगा। ठीक है, नीचे यदि हम देखें तो मैक्सिमम जो x की पावर जनरेट होने वाली है बच्चों वो कितनी होगी। एक बार हम हाइयर टर्म्स को छोड़ देते हैं, लिखना चाहो तो देखो क्यूब वाला भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x की हाइयर पावर्स हैं, है ना, हाइयर पावर्स ऑफ x। एक बार नीचे चेक करते हैं, ये देखो बच्चों x अंदर मल्टीप्लाई होगा, या ऐसा कर लेते हैं कि अंदर से x कॉमन आ रहा है सब टर्म में से, तो x को कॉमन ले लेते हैं। एक x हमारे पास पहले से बाहर है, अंदर से एक x कॉमन और आया, इसका मतलब बाहर आपका x स्क्वायर बन गया। अब अंदर क्या बचेगा वो देखिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल में 7। इस तरीके से नीचे वाले टर्म्स बनेंगे, है ना। लिमिट हमारी 0 पे चल रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, यदि इसका आंसर फाइनाइटली 2 आ रहा है, इसका आंसर 2 कब आ सकता है, जब आपके पास में ये जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है वो नॉन जीरो बने, लेकिन x नीचे होने की वजह से 0 बन रहा है, तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो टोटल 0 बनना ही है। इसका मतलब नीचे वाली चीज 0 ना बने तो हम 0 वाले पार्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नीचे, तो एक्स स्क्वायर को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। किस तरीके से कैंसिल कर सकता हूँ, देखिए यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले टर्म्स होंगे उनमें भी एक्स स्क्वायर तो पक्का होगा, क्योंकि देखो पावर्स बढ़ती जा रही हैं। पहले x की पावर 0 थी, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 में कुछ कोफिशिएंट आएंगे इस तरीके से। तो मैं ऊपर वाले टर्म्स की यदि बात करूं तो उनमें आगे वाले टर्म्स में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। और फिर मेरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो समथिंग जो बचेगा उसकी डिवाइड में मैं ये लिख के मेरी लिमिट कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसका फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म आपका बन रहा है ये आपका पक्का 0 बनना चाहिए, ये वाला टर्म भी आपका पक्का 0 बनना चाहिए। और आगे आने वाले जो टर्म्स हैं इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन आके, ये जो आगे वाले टर्म्स जितने भी होंगे इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
और कॉमन आके वो इससे कट जाएगा, ताकि जीरो बनाने वाली प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। इसका मतलब अभी के हिसाब से मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि मेरे पास में a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो जनरेट हो रहा है ना, ये पक्का जीरो होना चाहिए, वरना तो इसका आंसर फाइनाइटली 2 नहीं आ सकता। दूसरी चीज a माइनस सी का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, है ना, a माइनस सी का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। तो यहां से कंक्लूजन करके आप a इक्वल टू सी पुट कर पाओगे, और जैसे तुम a का वैल्यू c के इक्वल यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ देखो ये a है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए a मान रहा हूँ, तो a प्लस a यानी 2a हो जाएगा। तो b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कि b का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a है ना, या 2 टाइम्स ऑफ c भी कह सकते हो। अभी हमारे पास में दो कंक्लूजन आ चुके हैं, है ना, इनको शॉर्ट आउट करके लिखें कि a का वैल्यू c आएगा और b का वैल्यू 2a आएगा। इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगले जो पार्ट्स हैं इनमें मैं क्या करवा रहा हूं, इनमें मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर मेरा इस वाले पार्ट में तो ये क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 बचेगा, है ना, और प्लस में आगे जो टर्म्स बनने वाले हैं उनमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे x बचेगा, आगे आपके जो x की हायर पावर्स हैं वो भी रहेंगी, तो इनमें सब में x आने वाला है, इनमें सब में x आएगा। और मैं नीचे की बात करता हूं तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, और यहाँ अंदर आपका 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7 प्लस इस तरीके से हायर टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा जीरो बना रहा है वो मेरा कॉमन आने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। अब यदि मैं इस वाले पार्ट पे लिमिट ऑपरेट करवाऊंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो यदि मैं करवाऊंगा तो मेरे पास में ये वाली टर्म भी जीरो बनेगी, आगे वाले टर्म्स हैं वो भी जीरो बन जाएंगी, ये भी जीरो बन जाएंगी, ये भी जीरो बन जाएंगी, और यहाँ ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, आगे वाले सारे टर्म्स जीरो बनेंगे। तो नीचे मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ऊपर मेरे पास में क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 रहेगा, है ना। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है कि जब मैं ये लिमिट लगा रहा हूं तो मेरा लिमिट लगने पर आंसर 2 बनना चाहिए, क्योंकि इसकी फाइनाइट लिमिट आपको 2 दे रखी थी क्वेश्चन के स्टार्ट में। यहां से आपके पास कंक्लूजन निकला कि a प्लस बी प्लस सी है, इसका वैल्यू कितना निकला, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4 निकल गया। और आपसे यही पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। इंडिविजुअली यदि अलग अलग वैल्यू पूछता तो भी आप निकाल सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, a का वैल्यू c के इक्वल है ना, बाकी अलग अलग वैल्यू यदि निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। हमारे पास में रिलेशन क्या क्या आया था कि a का वैल्यू c के इक्वल है और b का वैल्यू ट्वाइस ऑफ द a, यानी b का वैल्यू 2a के इक्वल है। तो यहाँ से अलग अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हो, है ना। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू टोटल 4 आपसे पूछा है, आंसर आ चुका है, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू भी पूछ सकता है। तो a का वैल्यू a रहने दो, b का वैल्यू आप 2 टाइम्स ऑफ a लिख दो, c का वैल्यू भी a लिख दो, इक्वल में 4 कर दो, यहाँ पे ये 4a बन गया, इक्वल में 4 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। यदि a का वैल्यू 1 आ गया तो c का वैल्यू भी कितना है, c का वैल्यू भी 1 है, लेकिन b का वैल्यू ट्वाइस ऑफ द a होने की वजह से b का वैल्यू 2 आएगा। तो इंडिविजुअल वैल्यू पूछ सकता था, लेकिन इसने a प्लस बी प्लस सी पूछा है तो इसका आंसर 4 होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपसे ये पूछा है लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2021 के हमारे पीवाई के चल रहे हैं बच्चों। लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ट्वाइस ऑफ √3 इंटू साइन π/6 प्लस h माइनस में कोस π/6 प्लस h, और इसके डिवाइड में ओवरऑल दिया हुआ है √3h और इंटू में कोस h, √3 कोस h, √3 कोस h माइनस में साइन h, √3 कोस h माइनस साइन h। बच्चों इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, है ना। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यदि h का वैल्यू 0 पुट करवाएं ना, तो इसमें आपका ऐसा लग रहा है कि ये 0/0 फॉर्मेट बना देगा, ये 0 बनेगा ही आपका ओवरऑल। ऊपर एक बार रख लेते हैं, h का वैल्यू 0 तो साइन आपका 30 डिग्री बनेगा, π/6 का मतलब 180/6 यानी
आपका 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब आपका 1/2, 1/2 मीन्स √3 से मल्टीप्लाई होकर √3/2 जनरेट कर रहा है। यहाँ पे यदि देखोगे तो ये √3/2 और ये आपका कोस 30 डिग्री आएगा। कोस 30 मतलब साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा, तो साइन 60 √3/2 जनरेट करेगा, तो वापस वही आपका आंसर आने वाला है। चलिए, ऊपर 0 बनना नीचे 0 बनना मतलब 0/0 वाला फॉर्मेट है, तो इसको हटाने के लिए हम π/6 प्लस h साइन के अंदर दिया हुआ है, तो ये जो एंगल कॉम्बिनेशन वाला आपका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी वाला, ये वाला वर्क करवा दो इस वाले पार्ट में, और यहाँ कोस a प्लस बी वाला वर्क करवा दो इसमें। साइन a प्लस बी का फॉर्मेट क्या होगा, साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b डिवाइड में, ये वाला कोस a प्लस बी है तो कोस a कोस b, और माइनस में साइन a साइन b। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं और इसकी लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये है हमारा लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखिए, चाहे तो हम 2 को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास में एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे है, तो 2 का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो 2 को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि इसका यदि लिमिट कैलकुलेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब हमें लिमिट इसकी कैलकुलेट करनी है, तो ये √3 है, √3 के मल्टीप्लाई में ये वाला कॉम्बिनेशन, तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं साइन a कोस b और प्लस में कोस a साइन b, साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b, माइनस यहाँ पे बनेगा आपका कोस a कोस b, कोस a कोस b, और माइनस में साइन a साइन b। ये वाला ऊपर बन गया, नीचे आपका वैल्यू बन रहा √3 इंटू h, √3 कोस h माइनस में साइन h। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसमें वैल्यू डालेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन π/6, कोस π/6, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आप जानते हैं साइन 30 डिग्री हाफ होता है, कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इक्वल होता है, और साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। अगेन आपका ये वाली वैल्यू √3/2 बनेगी, और साइन 30 मीन्स हाफ हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये आपका 2 है, लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अंदर वाली वैल्यूज क्या क्या बन रही है वो देख लेते हैं। ये √3 है, तो √3 को मैं अंदर यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू बनेगी √3/2 इंटू में कोस h, और √3/2 मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ये 3/2 बना देगा, तो ये 3/2 साइन h बनाएगा। फिर मैं यहाँ पे माइनस बाहर है तो ब्रैकेट ओपन करते ही मेरा ये वैल्यू बनेगा माइनस का √3/2 इंटू कोस h, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये प्लस में हाफ साइन h मीन्स साइन h अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर क्वांटिटी बन गई आपकी, और इसके डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो चल ही रहा है √3 इंटू h, √3 इंटू कोस h, और माइनस में मेरा साइन h है। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लीजिए। कैंसिलेशन में क्या है, बाहर हमारा ये 2 चल ही रहा है, लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, √3/2 कोस h से ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट हुआ। इन दोनों में से 3/2 साइन h और साइन h/2 है, मीन्स यदि 2 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यानी 4/2 साइन h बनेगा, जो कि आपका 2 साइन h बना देगा। ये 2 साइन h बना। नीचे वैल्यू है आपकी √3 इंटू h, √3 इंटू कोस h, और माइनस में बच्चों साइन h। अभी देखिए ये साइन h/h वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे 1 क्रिएट करता है। इसके बारे में आप जानते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है कि लिमिट समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन ऑफ समथिंग डिवाइड बाय द सेम समथिंग, इसका वैल्यू क्रिएट होके 1 आता है। ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है। तो h का वैल्यू 0, तो साइन h/h वाला फॉर्मेट आपको 1 क्रिएट करके देगा। तो बाहर हमारा 2 चल रहा है, ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू आपकी 2 बनेगी, लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं डायरेक्टली,
और नीचे आपका कितना बन रहा है, नीचे आपका √3 बनेगा एक तो, और यहाँ पे cos 0 आपको क्या बना के देगा, 1 बना के देगा, √3 इंटू 1 यानी √3 बनेगा, माइनस यहाँ पे साइन h है तो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे ये 0 बन जाएगा। तो एक बार इसको चेक करते हैं, 2 2 जा 4 बनेगा टोटल ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे √3 इंटू √3 यानी 3 बना देगा। ये वाला स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन था जो 4/3 की लिमिट जनरेट करके दे रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी कि लिमिट में हमें क्या क्या सीखना है। 16 वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। 16 में आपको लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x डिवाइड बाई 3x³। और बच्चों इसका लिमिट का वैल्यू आपको L दिया हुआ है, इसका लिमिट L दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 6 टाइम्स ऑफ L प्लस में 1 इसका वैल्यू कितना बनेगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो एक बार इसको चेक कर लें। तो साइन इनवर्स 0 देगा, टेन इनवर्स 0 भी 0 देगा, 0 माइनस 0 यानी 0, और नीचे भी 0, मीन्स ये आपका फॉर्मेट 0/0 फॉर्मेट है। और 0/0 फॉर्मेट में हम डिफरेंशिएशन लगा के भी कर सकते हैं, है ना। LH रूल लगाएं तो भी हो सकता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो भी हो सकता है। देखिए ये जो 3 है, 3 पे लिमिट कोई वर्क नहीं करेगी क्योंकि x पे लिमिट लगनी है, तो 1/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ। अब मैं लिमिट लगाऊंगा तो साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x डिवाइड बाई x³ पे लगाऊंगा, है ना। अब मुझे इस वाले में एक्सपेंशन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये हमारा 1/3 है ना। साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। पहला मेंबर x होता है, उसके बाद में ओड वाले आएंगे 3 5 7 इस तरीके से। और वैल्यू जनरेट कैसे करनी है, याद करने का तरीका क्या है, देखिए x³/3 तो आना ही है। 3 से पहले 1 2 3 रह गए, 1 और 2 रह गए, तो 1 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर में, ये याद करने का तरीका है। ये पावर x1 के बाद में 3 के बाद में 5 बनाएगी, तो 5 वाली पावर के लिए मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे x की पावर 5 और नीचे 5। अब 4 बच गए हैं, तो 1 2 3 और 4, है ना। आगे वाले टर्म में क्या आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से मैं साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद रख सकता हूँ एक्सपेंशन फॉर्मेट में। देखिए x प्लस 1/2 x³/3, यहाँ 1 2 3 4 x पावर 5 डिवाइड बाई 5, है ना। और यहाँ पे मेरे पास में हायर टर्म्स आएंगे। मैं देखो ज़्यादा इसके एक्सपेंडेड पार्ट्स लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम पावर 3 है ना। x³ में मतलब मैक्सिमम पावर 3 है, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, एक एक्स्ट्रा तक लिख सकता हूँ। आगे चलते हैं। आपको माइनस दिया हुआ है और ये टेन इनवर्स x वाला एक्सपेंशन फॉर्मूला फिर से लिखना है। तो टेन इनवर्स x का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है x माइनस x³/3 प्लस x पावर 5 डिवाइड बाई 5। इस तरीके से ये फॉर्मूला चलेगा। और इसकी डिवाइड में हमारे पास में क्या है, डिवाइड में हमारे पास में क्या है, x³ है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस है, तो यदि माइनस है तो ये माइनस अंदर वाले साइन आपके चेंज करेगा। यदि साइन चेंज करेगा तो x जो है वो आपका x से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1/3 है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो देखो x से x कैंसिल आउट होगा, और x³ मैं ऊपर कॉमन ले लेता हूं, तो x³ यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या बनेगी, x³ कॉमन लेने पर मेरे पास में यहाँ पे हो जाएगा 1/6।
और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद में ये प्लस क्रिएट करके आपको 1/3 बना के देगा। ये मेरा एक्स क्यूब आएगा। आगे वाले में क्या आएगा, एक्स की पावर 5 वाला पार्ट आप कॉमन लेंगे और आगे एक्स की पावर 7 इस तरीके से कॉमन लेते चलेंगे और नीचे हमारा एक्स की पावर 3 है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनमें एक्स की पावर 3 तो कॉमन ले ही सकता हूं। तो यदि मैंने एक्स की पावर 3 कॉमन ले लिया, मैंने x की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचने वाला है, ये 1/3 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0। x की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में ये वाली क्वांटिटी बचेगी पहले पार्ट में, जिसमें एलसीएम मेरा 6 बनेगा और एलसीएम 6 लेके मैं ऊपर लिखूंगा 1 और प्लस में 2, 1 प्लस में 2 यानी आपकी वैल्यू बन गई 3। ये एक्स क्यूब मेरा कॉमन आने के बाद में पहले पार्ट में छोड़ रहा है। आगे वाले पार्ट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो आना ही है और फिर हाइयर पावर्स ऑफ एक्स बनेंगी, हाइयर पावर्स ऑफ एक्स, मेरे पास में एक्स की हाइयर पावर होंगी और नीचे मेरे पास में एक्स क्यूब है। तो देखो पूरे पार्ट में आपने एक्स क्यूब कॉमन ले रखा है, तो ये कॉमन वाला एक्स क्यूब है जिसकी वजह से हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट बन रहा था वो कैंसिल आउट हो गया। अब जो मेरे पास में बचा हुआ है वो केवल 3/6 यानी 1/2 बचेगा। बाकी देखो x पे आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो ये वाला टर्म 0 बनेगा, हाइयर टर्म है उनमें भी x आने की वजह से वो सारे 0 बन जाएंगे। तो ओवरऑल जो 1/3 बचा और ये आपका 3/6 बचा, तो टोटल आंसर आपका 1/6 बन गया। लेकिन बच्चों ये किसका आंसर है, ये केवल l का आंसर है, आपसे l थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा है कि 6l + 1 कितना होगा, तो 6 × 1/6 + 1 ये आपका टोटल 2 जनरेट करके दे देगा। ये क्वेश्चन था आपका 2021 का। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो भी 2021 के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जेईई पीवाईक्यू सीरीज 70 हमारे इस लेक्चर का 4th क्वेश्चन है। What is the value of limit theta tending towards 0 tan of pi cos square theta divided by sin 2 pi sin square theta। इसकी आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों, जब हम थीटा का वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 आपको 1 बना के देगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 × पाई यानी पाई, tan पाई आपको 0 बना के देगा। इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर है वो 0 की तरफ जा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया थीटा का वैल्यू, तो ये आपका sin 0 0 बनाएगा, 0 × 2 पाई यानी 0, sin 0 आपका 0 क्रिएट करके देगा, यानी 0/0 फॉर्मेट परफेक्टली बन रहा है। मीन्स मैं आपका जो LH रूल है वो फॉलो कर सकता हूँ। तो LH रूल में हम क्या करते हैं, देखो न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, देखो tan समथिंग हमारा कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहले tan को देखा तो tan का sec स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसमें sec स्क्वायर पाई × cos स्क्वायर थीटा, ये हमने क्या कर दिया, tan समथिंग का कर दिया है। अब इसके बाद में चेन रूल बोलता है कि अंदर जो था उसका फिर से करो। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करेंगे तो पाई मेरा कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब cos स्क्वायर थीटा का मैं x की पावर 2 वाली 2x के फॉर्मूले से करूंगा तो 2 × cos थीटा हो जाएगा, और इसके इनटू में cos थीटा का फिर से होगा, तो ये बनेगा आपका माइनस में sin थीटा। और नीचे की साइड देखते हैं, ये है साइन ऑफ समथिंग, तो देखो sin थीटा का मैं करूं तो cos थीटा बनेगा, मीन्स यहाँ पे cos में 2 पाई sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके इनटू में मैं अंदर वाले पार्ट का करूंगा, अंदर वाले पार्ट में मेरे पास में 2 पाई कॉमन में, सॉरी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो 2 पाई आपका मल्टीप्लाई में आ गया। फिर sin स्क्वायर थीटा का करोगे तो क्या बनेगा, ये 2x के फॉर्मेट से आपका 2 sin थीटा बन जाएगा, और फिर इसके इनटू में sin का और होगा तो ये cos थीटा बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो इस पर लिमिट लगाएंगे। इससे पहले कुछ यदि कैंसिल हो रहा तो कैंसिलेशन में दे सकते हैं, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, cos थीटा से cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा, यहाँ पे माइनस की क्वांटिटी बच रही है, तो ऊपर में एक बार
थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिख देता हूँ कि ये माइनस ऊपर बच रहा है और ये आपका सेक स्क्वायर इंटू पाई, ये कोस स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में ये आपका नीचे देखो यहाँ पे 2 भी बचा के देगा, और ये कोस है, अंदर आपका 2 पाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। ये मेरा रिफ्रेश होने के बाद में बचेगा। अभी यदि मैं थीटा की वैल्यू इसमें 0 डाल देता हूँ तो cos 0 1 क्रिएट करेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू पाई यानी पाई, सेक स्क्वायर पाई बना, है ना। ऊपर वैल्यू क्या बन रही है आपकी, माइनस में सेक स्क्वायर पाई बन रही है, डिवाइड बाई, नीचे आप साइन 0 0 करोगे, है ना, 0 इंटू समथिंग आपका 0 हो जाएगा, तो नीचे बनेगा आपका 2 इंटू कोस ऑफ 0, है ना। कोस 0 आपको 1 देता है तो नीचे वैल्यू 2 बनेगी। कोस पाई आपका -1 होता है ना, तो सेक पाई भी -1 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर होने की वजह से +1 बन जाएगा, लेकिन प्लस का 1 आपके माइनस की मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस का 1 बना देगा। मीन्स इस लिमिट का टोटल आंसर बच्चों माइनस का हाफ है। तो ये थे हमारे 2021 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, है ना। अगले वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।